Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on theorems on interior of sets. Theorem: let X be a metric space and A be a subset of X. Then A part interior A naught of A is an open subset of X. B part interior A naught is the largest open subset of X contained in A. C part A set A in X is open. A set A is in X is open if and only if A बराबर है interior of A. D part interior of A is the union of all open subsets of A. तो फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ करते हैं कि इंटीरियर ए नॉट जो है ऑफ ए इज़ एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स, यानी हमने ये प्रूफ करना है कि ए नॉट यानी इंटीरियर ऑफ ए जो होता है वो ओपन सेट होता है। तो अगर आपने ए इंटीरियर ऑफ ए को ओपन साबित करना है तो जिसको ओपन साबित करते हैं हम उसके अंदर एलिमेंट लेते हैं और हम लेट करते हैं कि एक्स बिलोंग टू इंटीरियर ऑफ ए। तो हमने जब लेट कर लिया एक्स उस इंटीरियर ऑफ ए के अंदर, तो इसका मतलब है उस बाय डेफिनेशन के मुताबिक इंटीरियर के अंदर जो पॉइंट होता है वो ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट को हम सेंटर कंसीडर करके एक ओपन बॉल ड्रा करते हैं और वो जो ओपन बॉल होती है वो उस ए के अंदर जाती है। तो इसका मतलब है बाय डेफिनेशन देयर इज़ एन आर ग्रेटर देन 0 सच डैट एक्स बिलोंग्स टू बी एक्स आर, यानी ओपन बॉल विद सेंटर एक्स रेडियस आर कंटेन इन ए। फिर हम लेट करते हैं y बिलोंग्स टू बी एक्स आर। तो अगर हम y लेट करेंगे बी एक्स आर में तो देन y बिलोंग करेगा बी एक्स आर और बी एक्स आर जो है वो कंटेन कर रही है a में। तो सो डैट वो ईच y इन बी एक्स आर इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ a। फिर इसका मतलब है y जो है वो इंटीरियर पॉइंट ऑफ a हो जाएगा डेफिनेशन के मुताबिक। तो 10 x बिलोंग कर रहा है बी ऑफ एक्स आर को, ओपन बॉल को, और वो जो ओपन बॉल है वो इंटीरियर ऑफ a में चली गई। क्योंकि हमने इंटीरियर को ओपन साबित करना है तो इसका मतलब है इंटीरियर के अंदर जो पॉइंट लेंगे आपने उस पॉइंट को एज ए सेंटर कंसीडर करते हुए एक ओपन बॉल ड्रा करनी है और वो जो ओपन बॉल होगी वो उस इंटीरियर के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ हमने डेफिनेशन लगाई है इंटीरियर की। तो यहाँ इंटीरियर की डेफिनेशन लगा के यहाँ हमने ओपन बॉल की डेफिनेशन लगाई है, क्योंकि ओपन सेट की डेफिनेशन लगानी है। ओपन सेट के मुताबिक हमारे पास ये ओपन बॉल जो है वो उस इंटीरियर के अंदर चली गई, क्योंकि इंटीरियर की डेफिनेशन लगी यहाँ। तो यहाँ से साबित हो गया कि ए इंटीरियर जो है वो आपका ओपन सेट है। बी पार्ट में आपने साबित करना है कि ए इंटीरियर ऑफ ए जो है इज़ द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ एक्स कंटेन इन ए। तो बी पार्ट में हम प्रूफ करेंगे वी हैव सीन इन ए दैट के इंटीरियर ऑफ ए इज़ ओपन। तो प्रूव डैट इंटीरियर ऑफ ए इज़ द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। तो लार्जेस्ट साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे ऑन कंट्रेरी डैट के बी इज़ एन ओपन सबसेट ऑफ ए कंटेनिंग इंटीरियर ऑफ ए प्रॉपरली। तो फिर लेट करेंगे हम y बिलोंग्स टू b माइनस इंटीरियर ऑफ a सिंस b इज़ ओपन। तो देयर इज़ एन ओपन बॉल सच डैट y बिलोंग्स टू ओपन बॉल विद सेंटर y रेडियस r कंटेन इन b और b कंटेन इन a। सो डैट y बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर। ये डेफिनेशन हमने लगाई है इंटीरियर की, तो ए कंट्राडिक्शन, हैंस b बराबर हो गया इंटीरियर ऑफ ए। तो सो डैट इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। सी पार्ट में आपने क्या करना है, ए सेट ए इन एक्स इज ओपन, यानी सेट ए जो है वो ओपन तब होगा अगर ए और इंटीरियर बराबर हो जाएं। तो हम सी में प्रूफ करेंगे अगर आपने कोई भी दो सेट बराबर साबित करने हैं तो उसका क्राइटेरिया ये होता है कि हम एक दूसरे के सबसेट साबित कर लें। तो सपोज डैट ए इज़ ओपन, तो देन बाय बी की मदद से हमने प्रूफ किया है कि ए अगर ए जो है वो कंटेन करता है इंटीरियर में और ए इंटीरियर जो है वो कंटेन करता है ए में, यानी बाय बी पार्ट में हमने यही प्रूफ किया ना कि वो लार्जेस्ट है। तो अगर वो लार्जेस्ट है तो जाहिर बात है ए कंटेन करेगा इंटीरियर में, और ए इंटीरियर जो है वो कंटेन करता है ए के अंदर, क्योंकि ए के इंटीरियर जो है वो जाहिर बात है उसके अंदर कंटेन करेंगे। तो अगर ये ए सबसेट है ए इंटीरियर का और ए इंटीरियर जो है वो कंटेन कर रहा है ए में, तो इसका मतलब है ये एक दूसरे के सबसेट बन गए। तो हैंस यहाँ से साबित हो गया ए किसके बराबर है, इंटीरियर ऑफ ए के। अब हम कन्वर्सली करेंगे,
अब हम सपोज करेंगे कि ए अगर इंटीरियर के बराबर है और आपने साबित करना है कि ए ओपन है, तो अगर ए इंटीरियर जो है अगर ओपन है तो ए इंटीरियर ए के बराबर है, तो यहाँ से साबित हो गया ए भी ओपन है। उसके बाद हम डी पार्ट प्रूफ करेंगे कि ए इंटीरियर जो है वो इज़ द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए, यानी तमाम का यूनियंस है। तो लेट करते हैं बी बी दी यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए, यानी ए के जितने भी सबसेट्स ओपन हैं उनका जो यूनियन है वो बी के बराबर है। तो देन बी इज़ ओपन, ये हमने पीछे प्रूफ किया था कि बी जो है वो ओपन है। तो बी पार्ट में भी हमने ये प्रूफ किया है कि बी जो है यूनियन ऑफ ऑल सबसेट वो कंटेन करता है इंटीरियर ऑफ ए में। आल्सो इंटीरियर ऑफ ए इट सेल्फ बीइंग ओपन, ये भी अभी हमने प्रूफ किया है कि ए इंटीरियर जो होता है वो ओपन होता है। तो इज़ वन ऑफ द सबस्पेस सबसेट इन बी, और वो इसका मतलब है इज़ द वन ऑफ द सबसेट ऑफ बी, और बी के अंदर वो सबसेट होता है, क्योंकि ये देखें ये भी हमने ऊपर प्रूफ किया था कि ए कंटेन इन ए इंटीरियर और ए इंटीरियर कंटेन इन ए, तो इस वजह से हमारे पास सबसेट ऑफ बी होगा। तो हैंस ए इंटीरियर जो है कंटेन इन बी, तो 10 क्या हो गया, ए इंटीरियर जो है वो बी के बराबर हो गया, क्योंकि बी हमने लिया था यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट, इस वजह से वो जो बी है वो आपके पास क्या हो गया, ए इंटीरियर के बराबर हो गया। और वो आपके पास यही हमने प्रूफ करना था यहाँ कि तमाम इंटीरियर जो होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी ओपन सबसेट्स होते हैं उनके यूनियन के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम प्रूफ करते हैं थ्योरम। नेक्स्ट फिर हमारे पास एक थ्योरम आ गया। इस थ्योरम में भी यही है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए के इंटीरियर बी के इंटीरियर के भी सबसेट होंगे, और इसी तरीके से ए इंटीरियर और बी इंटीरियर का इंटरसेक्शन जो है वो ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर होता है, और इसी तरीके से जो यूनियन है वो कंटेन करता है होल इंटीरियर्स के। तो ए पार्ट करते हैं। अगर हमने अगर बी का सबसेट है तो ए का इंटीरियर बी के इंटीरियर में जाना चाहिए। तो लेट करते हैं ए इंटीरियर के अंदर एक एलिमेंट लेट कर लेते हैं एक्स। तो देन अगर उस ए इंटीरियर के अंदर x है तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर तो x बिलोंग करेगा बी एक्स आर को, और बी एक्स आर कंटेन करेगा a को, और ये आपको गिवन है कि a b का सबसेट है। अब अगर a x जो है वो b को बिलोंग कर रहा है और b जो है वो सबसेट है b का, तो इसका मतलब है x b इंटीरियर को बिलोंग कर गया बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर। तो यहाँ से साबित हो गया कि हमने a इंटीरियर के अंदर एलिमेंट लिया था और वो b इंटीरियर के अंदर चला गया, तो यहाँ से साबित हुआ a इंटीरियर जो है वो कंटेन इन b इंटीरियर। बी पार्ट में हमने साबित करना है कि ए इंटीरियर और बी इंटीरियर के इंटरसेक्शन जो है वो ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर के बराबर है। तो इसमें भी हमने एक दूसरे के सबसेट को साबित करना है। तो बाय ए इंटरसेक्शन बी हम जानते हैं कि ए का सबसेट होता है और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी का भी सबसेट होता है। तो बाय पार्ट फर्स्ट के मुताबिक ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटीरियर होगा वो ए इंटीरियर का सबसेट होगा, और ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटीरियर होगा वो बी इंटीरियर के सबसेट होगा। तो अगर एक इंटीरियर का सेट इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है, इसका मतलब है ये ए इंटरसेक्शन बी का जो होल इंटीरियर है वो ए इंटीरियर और बी इंटीरियर के इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा। कन्वर्सली में जारी बात है, अब हमने क्योंकि उसको इसका सबसेट बनाना है तो हम उसके अंदर एक एलिमेंट लेंगे। अगर एक्स ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर में चला गया तो इसका मतलब है एक्स ए इंटीरियर को भी बिलोंग करेगा और एक्स बी इंटीरियर को भी बिलोंग करेगा। जब एक्स ए इंटीरियर को बिलोंग करेगा तो जाहिर बात है वो एक ओपन बाल उसके क्रॉसपोंडिंग बनेगी, और जब एक्स बी इंटीरियर को बिलोंग करेगा तो उसके क्रॉसपोंडिंग भी एक ओपन बाल बनेगी। यानी एक्स बिलोंग करेगा ओपन बाल को रेडियस R1 के साथ और ये ए में कंटेन करेगा, और एक्स ओपन बाल को बिलोंग करेगा जिसका रेडियस R2 होगा और वो बी को कंटेन करेगा। तो इन दोनों में से R1 और R2 में से जो सबसे छोटा होगा हम वो लेट कर लेते हैं R। तो इसका मतलब है यही x जो है इस R के लिए भी होल्ड होगा और इस R के लिए भी होल्ड होगा। तो जो सबसे छोटा होगा तो हम x बिलोंग कराएंगे ओपन बाल बी एक्स आर को, और बी एक्स आर ओपन बाल जो है वो ए इंटरसेक्शन बी को कंटेन करेगा, क्योंकि जो सेट ए को कंटेन कर रहा है और जो सेट बी को भी कंटेन कर रहा है तो वो सेट इंटरसेक्शन को भी कंटेन करता है। तो अगर ये डेफिनेशन बन गई आपके पास किसकी, इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की, तो इसका मतलब है एक्स किसको बिलोंग कर गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर को। तो यहाँ से साबित हो गया कि हमने एक्स लिया था ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर को और बिलोंग कर गया किसको, ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर। तो जब ये इसका एलिमेंट उसमें चला गया तो ये उसका सबसेट हो गया। तो जब एक दूसरे के सबसेट हो गए तो दोनों बराबर हो गए। इसी तरीके से सी पार्ट आप प्रूफ कर लें, वो भी आप इजीली इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
वो आप देख लीजिएगा, एक दूसरे के सबसेट हैं, प्रॉपर्टी यूज़ होती हैं इसमें। तो ये उसकी नेक्स्ट इन पर्टिकुलर एग्जांपल्स की मदद से उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, काउंटर एग्जांपल